नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ कुरानिक अरबिक ग्रामर कोर्स बाय नूर हिदायत। आप सबको खुशामदीद है लेक्चर 12 में, जो कि लेक्चर 11 यानी मुरक्कब जारी का ही दूसरा पार्ट है। आज हम आगे उसको मजीद सीखेंगे और इंशाल्लाह आज इस लेक्चर को कंप्लीट कर लेंगे। इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे। आज बहुत पीछे से रिवीजन नहीं करेंगे, आज सिर्फ हम सिर्फ देखेंगे कि मुरक्कब जारी है क्या। हर्फ जर प्लस इस्म मिलकर बनाते हैं मुरक्कब जारी। इसके दो हिस्से होते हैं, पहला हिस्सा हर्फ जर, दूसरा हिस्सा इस्म। हर अरबी में हर्फ जर पहले और फिर मजरूर इस्म आता है। तर्जमा तरतीब उलट कर करेंगे, यानी ऑपोजिट करेंगे। पहले हम इस्म का तर्जमा करेंगे, फिर हम हर्फ जर को उलट करेंगे। फिल फी प्लस अल बैतु, फिल बैती घर में। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, अरबी में इसकी एक खास टर्मिनोलॉजी है जिसको हमने सीखा था, इसको कहते हैं शुबहु जुमला, द प्रेपोजिशनल फ्रेज। मुरक्कब जारी को अरबी की उसकी स्पेशल टर्म है शुबहु जुमला। इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। सलीम राजिउन मिनल करियती, सलीम गांव से लौटने वाला है। अब इसमें देखिए, सलीमुन मुब्तदा, राजिउन खबर है और मिनल करियती जार मजरूर शिब्ह जुमला मुतल्लिक खबर है। अस्सय्यारतु लिज़ईदिन, अस्सय्यारतु मुब्तदा, लिज़ईदिन जार मजरूर कायम मकाम खबर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें हालत रफ़ा और नकरा में कोई और चीज नहीं मिल रही, तो फिर ये जार मजरूर यानी ये शुबह जुमला जो है खबर की जगह लेंगे। गाड़ी जैद की है। हामिदुन मौजूदुन फी मस्जिदिन, हामिदुन मुब्तदा, मौजूदुन खबर, फी मस्जिदिन जार मजरूर होकर शिब्ह जुमला मुतल्लिक के खबर बन गया। हामिद मस्जिद में मौजूद है। हामिदुन जालिसुन फी हाजा, हामिदुन मुब्तदा, जालिसुन खबर, फी हरफ जर, हाजा, हाजा आप जानते हैं ये इसम इशारा है, वाहिद मुजक्कर के लिए आता है। इसके आगे ब्रैकेट में मैंने डॉट्स लगा दिए हैं, यहाँ बात कंप्लीट नहीं है तो हम इसको सिर्फ यहीं तक रोकेंगे। हामिद बैठा है इसमें, बात अभी जारी है क्योंकि वो टॉपिक अभी हमें आगे सीखना है, तो हम इसको आगे कंप्लीट करें। हामिदुन जालिसुन अलल लजी, हामिदुन मुब्तदा, जालिसुन खबर, अलल लजी, अला हर्फ जर, अल्लजी इसम मौसूल वाहिद मुजक्कर के लिए आता है। और आप इसम मौसूल को जानते हैं, उसका तर्जमा किया जाता है जो, जिस, इस तरह से। हामिद बैठा है इस पर जो, ठीक है, इस पर जो। अब यहाँ पर आपके सामने मैंने कुछ जुमले लिखे हैं, इनके साथ हर्फ जर के साथ मुख्तलिफ अस्मा का यूज आ रहा है, तो अब इनको हम देखते हैं कि आखिर ये अस्मा है कौन से जो हर्फ जर के साथ आ रहे हैं। मिनल करियती, इधर देखिए कि इधर मिनल करियती मिन हर्फ जर के बाद मुर्रिफ बिल लाम इसम है। ठीक, ली जईदिन लाम हर्फ जर के बाद आपके पास इसम अलम आ रहा है। फी मस्जिदिन, फी हर्फ जर के बाद आपके पास नकरा इसम आ रहा है। फी हाजा, फी हर्फ जर है, इसके बाद आपके पास इसम इशारा आ रहा है। अलल्लजी, अला हर्फ जर के बाद आपके पास अल्लजी इसम मौसूल है।
तो यहाँ से हमने ये बात सीखी कि इसम इशारा के बाद कोई भी इसम आ सकता है, ठीक है। हरफ जर प्लस इसम, हमने ये सीखा था कि हरफ जर प्लस इसम इज इक्वल टू मुरक्कब जारी। अब यहाँ पे क्योंकि हमने सिर्फ इसम लिखा था और हमने इसम की पीछे अकसाम पढ़ी थी जिसमें मौरिफ बिलाम इसम, फिर हमने उसमें मौरिफ बिलाम इसम, इसम ज़मीर, इसम इशारा, इसम मौसूल, ये हमने इसकी अकसाम पढ़ी, ठीक है। लिख तो अब हम ये देखते हैं कि हरफ जर के बाद कौन कौन से अस्मा आ सकते हैं, और वो डेफिनेटली हरफ जर की वजह से वो मजरूर होंगे, ठीक। पहला इसम हमने जो देखा पीछे, मौरिफ बिल्लाम इसम आया, फिर इसम अलम आया, फिर नकरा इसम आया, फिर इसम इशारा आया, और फिर इसम मौसूल, और इसम ज़मीर। इसम ज़मीर भी इसके बाद आएगी, हरफ जर के बाद आपको इसम ज़मीर भी मिलेगी। तो फाइनल रिजल्ट क्या है कि हरफ जर के बाद हमारे पास ये 6 किस्म के जो इसम हैं ये आ सकते हैं, यानी मौरिफ बिल्लाम इसम भी आ सकता है हमारे पास, इसम अलम भी आ सकता है, कोई भी नकीरा इसम आ सकता है, इसम इशारा आ सकता है, इसम मौसूल और इसम ज़मीर। लेकिन एराबी हालत इन सब की मजरूर होगी, क्योंकि हरफ जर का काम ही यही है कि वो अपने बाद के आने वाले इसम को मजरूर कर देता है। इस चार्ट को आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकती हैं, और एक और तरीके से भी मैंने इसको ड्रॉ किया है, आप इसको भी देख लीजिए। बात एक ही है, आप लोगों को बस जिस तरह से समझ आ जाए, जिस तरह से आसानी लगे। तो याद रखने वाली बात यह है कि हरफ जर के बाद जो अस्मा आ सकते हैं उनमें से कोई भी इसम आ सकता है, जो हमने पहली स्लाइड में स्टडी किया। और आगे इंशाल्लाह जब हम मजीद प्रैक्टिस करेंगे, अपने लेक्चर्स में आगे बढ़ते जाएंगे, तो हम इन अस्मा को भी देखते जाएंगे। जैसे जैसे हमारी स्टडी वास्ट होती जाएगी, चीज़ें बढ़ती जाएंगी, जुमला बड़ा होता जाएगा। आपने एक किस्म से सीखा था, फिर एक किस्म से आपने मुफरत से सीखा, मुफरत और मुफरत मिलाकर आपने मुरक्कब बनाना सीखा, फिर आपने जुमला इस्मिया सीखा, जुमला इस्मिया में आपने मुब्तदा और खबर को सीखा, और फिर इसी तरह देखें स्टेप बाय स्टेप बात आगे जा रही है, ठीक है। हरफ जर प्लस इसम इशारा। अच्छा, अब इसको समझना है आपको। इसम इशारा वाहिद और जमा के मबनी अस्मा होते हैं, इसलिए ज़ाहरी तौर पर हरफ जर का असर नजर नहीं आता। हमने जब चार्ट पढ़ा था तो हमने ये सीखा था कि इसम इशारा जो वाहिद और जमा के हैं वो मबनी है, इन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ ये बात हुई कि जब भी वाहिद और जमा के इसम इशारा से पहले अगर आपको हरफ जर मिलेगा, तो वो ओरिजिनली तो वो मजरूर होंगे, लेकिन वो आपको उनका एक्शन, हरफ जार का एक्शन उनका नजर नहीं आ रहा होगा कि वो मजरूर हुए हैं कि नहीं, ठीक है। अस्मा इशारा मुसन्ना के मौरब होते हैं। मौरब क्या होते हैं? मौरब हमने समझा था कि वो अस्मा जो अपनी अराबी हालत तब्दील कर सकते हैं, उसमें हमने मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ दोनों समझे थे। ये आपके सामने इसम इशारा का चार्ट है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको एक दफा समझिए। सबसे पहले आपके पास सामने जो कॉलम आ रहा है वाहिद के आ रहे हैं, ये आप तीनों हालतों में आपको मिलेंगे, रफा नसब जर। और इसके ऊपर देखिए मैंने मेंशन किया है कि ये मबनी है। मबनी मीन्स कि इन पर अगर इनके साथ हरफ जर आएगा तो ये एज इट इज ही लिखे जाएंगे। इनकी कोई भी आपको शक्ल में, इनके लिखने में आपको कई चेंजेस नहीं मिलेंगे, ठीक है। इनको लिखने में आपको कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे सेम। जमा के ये भी रफा नसब जर तीनों हालतों में मिलेंगे, और ये मबनी होंगे, और लिखे इसी तरह जाएंगे सेम, इनकी लिखने की कंडीशन चेंज नहीं होगी। लेकिन जो मुसन्ना के हैं वो मौरब हैं, वो अपनी शक्ल तब्दील करेंगे। जब इनके पीछे हरफ जर आएगा तो हरफ जर अपना इफेक्ट इन पे डालेगा, तो इनको लिखने में ये चेंज हो जाएंगे। अब क्या चेंजेस है उनको समझ लेते हैं। हाजानी, हातानी, जानिका, तानिका, ये हालत रफा है, ये मुसन्ना के हैं इसम इशारा, और ये हालत रफा में इस वक्त। आनी की साउंड हमने याद रखनी है कि हालत रफा को बताती है हमें। अब जब
इनकी नस्ब और जर बनेगी तो हमने सीखा था कि आनी, अईनी, अईनी। ठीक, तो हाजानी, हाजईनी, हातानी, हातईनी, जानिका, जईनिका, तानिका, तईनिका। ये इनकी हालत नस्ब और जर है। लेकिन क्योंकि हमारा टॉपिक इधर सिर्फ हम मजरूर अस्मा पढ़ेंगे, क्योंकि हम हालत जर पढ़ रहे हैं, हमारे पास पीछे जब हरफ जर आएगा तो हम इसको यहाँ पे इस कंडीशन, इसकी हालत जर जो है इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इसको सीखना कोई मुश्किल नहीं है, साउंड हमने सीखी हुई है। आनी, ऐनी, तो हाजानी, हाजईनी, हातानी, हातईनी, जानिका, जईनिका, तानिका, तईनिका। ये सारा इसका टेबल है। सिर्फ इसमें कोई बड़ी चेंजेस नहीं है। आपको अगर साउंड्स याद हैं जो हमने याद की थी, तो आपको इसको पिक करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। ये सिर्फ मुसन्ना के चेंजेस हैं, वाहिद और जमा में कोई चेंज नहीं आएगा। हरफ जार पीछे आ जाता है तो वो सिर्फ मजरूर कहलाए जाएंगे, लेकिन लिखने में उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हरफ जर प्लस इस्म मौसूल। अच्छा, अब हरफ जर और इस्म मौसूल, इसका क्या ताल्लुक है? तो चार्ट आपके सामने है कि ये वाहिद के हैं अल्लाजी, अल्लाती। अब मुसन्ना के अल्लाजानी, अल्लातानी, और जमा के अल्लाजीना, अल्लाती। वाहिद के मैंने लिखे हुए हैं रफा, नसब, जर। ठीक, ये तीनों हालतों में ये आपको फिर यहाँ पर सेम मिलेंगे। ठीक है, ये भी चेंज, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे आपके पास। ठीक है, ये भी मबनी है। जमा के ये भी मबनी है। सिर्फ मुसन्ना के यहाँ पर चेंजेस आएंगी, सॉरी, इसमें मुसन्ना में चेंजेस आएंगी आपके पास कि मुसन्ना की हालत रफा अल्लाजानी, और इसकी नस्ब और जार हो जाएगी अल्लाज़ईनी, अल्लातानी, अल्लातईनी। देखें सेम, अल्लाजानी आनी साउंड पे एंड हो रहा है, और जो उसकी नस्ब और जार बन रही है ऐनी, और अल्लाह तानी की भी तानी पर एंड हो रही है और उसकी नस्ब और जार बन रही है तईनी। इन साउंड्स को आप जहन में एक दफा पक्का कर लेंगे तो आपको कभी कहीं पर भी ये अस्मा आएंगे पहचानने में मुश्किल नहीं होगी। जो रफा नसब जिनकी नसब और जार चेंज होकर आपके सामने आएगी अस्मा की, चाहे वो इसम मौसूल हो, कोई भी किस्म का इसम, इसम मार्फ, कोई भी मुरफ बिल्लाम इसम हो, जब भी वो हालत रफा या नसब में सॉरी नसब और जार में जाएगा, तो अगर आपको साउंड से याद होंगी तो आपको पता चल जाएगा कि मुसन्ना का है या जमा का है। और यहाँ पर आपको पीछे आने वाले फैक्ट्स बताएंगे कि ये जर हो रहा है। अगर हर पे जर पीछे मौजूद हुआ तो आप सिंपल उसको कह देंगे हाँ जी ये तो हालत जर में है। आपको बिल्कुल भी वहां पर हेजिटेट होने की जरूरत ही नहीं है। हरफ जर के बाद आपको जो अस्मा मिलेंगे उसमें जमीर भी आएगी। तो जमीर असल में क्या है? ठीक है, जमीर हमने समझा था कि किसी भी इसम को रिप्लेस करती है। जमीर, जमीर किसी भी इसम को रिप्लेस करने के लिए आती है, उसकी जगह लेती है, उसकी जगह इस्तेमाल होती है। ठीक है, जो लफ्ज किसी इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए उसे जमीर कहा जाता है। अब जमीर की दो अकसाम हैं, जमीर मुनफसिल और जमीर मुत्तसिल। जमीर जो मुनफसिल है उसे डिटैच्ड प्रोनाउंस कहा जाता है, यानी ये अलग से मिलते हैं। जो हमने सबसे पहला चार्ट जमायर का पढ़ा था, ये वाला, ये हालत रफा का है, इन्हें आप जमीर मुनफसिल कहते हैं। मुनफसिल, अलग। ठीक है, यानी ये अलग आपको लिखी हुई मिलेगी, ये इसम के साथ आपको जुड़ी हुई नहीं मिलेगी। दूसरी इसम की जो इनकी किस्म है अटैच्ड प्रोनाउन। नाम से आपको समझ आ रही है अटैच्ड, यानी ये अटैच हुए मिलेंगे आपको किसी भी इसम के साथ। ठीक है, ये जमायर आपको अटैच हुए मिलेंगे। तो इनको कैसे पढ़ते हैं? गायब के हैं मुजक्कर के अटैच्ड हु, अटैच्ड हुमा, अटैच्ड हुम। मोनस के अटैच्ड हा, अटैच्ड हुमा, अटैच्ड हुन्ना।
ये जो डैशेस आपको नजर आ रही है ना, ये अटैच के एक सिंबल है, ठीक है, कि ये अटैच हो जाएगा, यहाँ पे कोई ना कोई आपको इसम मिलेगा, इसके साथ कोई इसम मिलेगा। अभी हम आगे देखते हैं कि हम इसको कैसे और इस्तेमाल करेंगे। तो हाजिर के, मुजक्कर के, अटैच्ड का, अटैच्ड कुमा, अटैच्ड कुम, मोनस के, अटैच्ड की, अटैच्ड कुमा, अटैच्ड कुन्ना, मुतकल्लिम के, मुजक्कर के और मोनस के सेम आएंगे, अटैच्ड या, अटैच्ड नी। अच्छा, यहाँ पर देखिए कि जो या है ये आपको इसम के साथ जुड़ी हुई मिलेगी, और जो ये आगे नी है ये आपको फेल के साथ जुड़ी हुई मिलेगी, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है आपने कि जो आपको या की सूरत में अना की जो अटैच्ड फॉर्म है वो आपको इसम के साथ मिलेगी या की सूरत में, और जब वो कहीं आपको फेल के साथ अगर मिलेगी तो वो आपको नी की सूरत में मिलेगी, उसके नी की फॉर्म में। और अटैच ना, नाहनु के लिए हम सब, मायने में कोई तब्दीली नहीं है, मीनिंग वही रहेंगे, सिर्फ उनकी नसब और जर की फॉर्म ये आ गई आपके पास, जो कि अटैच प्रोनाउन कहलाती है। इसको याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको हम इंशाल्लाह क्लास में इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। अच्छा, अब हमने जो हरफे जर पढ़े थे, हमने उनका इस्तेमाल देखना है कि वो ज़मायर के साथ कैसे आता है। तो उसके लिए मैंने जो हमारी आसानी के लिए कि हरफे जर हमारा असल में टॉपिक क्या है, आज टॉपिक ये है हमारा कि हरफे जर का ज़मायर के साथ इस्तेमाल, मेन टॉपिक ये है हमारा आज पहला, कि हरफे जर का ज़मायर के साथ इस्तेमाल। तो इसकी कोई ग्रुपिंग की हुई है, हाँ, जो हमारे साथीज़ा कराम हैं उन्होंने उसकी 3 ग्रुप्स बनाए हैं हरफे जर के, कि वो किस किस तरह से आएंगे। तो इनको देख लीजिए, ग्रुप 1 में जो हमारे पास हरफे जर आएंगे उनको देखिए, अला, पर, ऑन, इला की तरफ या टूवर्ड्स, फी में, इन, बी में, कसम या साथ, सबब, ठीक है, इन, विद, रीजन, ओथ, ये इन सब के लिए बाहर पे जा रहा था आपका, ठीक है। अला, इला, पी, बाहर पे जा। ग्रुप 1 गायब के सीगों पर लिखा हुआ नजर आता है और वाहिद मुतकल्लिम के साथ नहीं, लेकिन होते सब मजरूर हैं। अच्छा, अब ये क्या बात है, हमने अभी अटैच प्रोनाउन का जो चार्ट पढ़ा था उस पे हमने देखा कि जो गायब के जितने सीगे होंगे सिवाय वाहिद मुन्नस गायब का हा का सीगा अटैच्ड हा, इसके अलावा गायब के बाकी 5 सीगों के साथ जब भी आपको हरफ जर मिलेगा तो वो आपको उसका जो है जेर लिखी हुई नजर आएगी, ठीक है। देखिए इसको मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाती हूँ कि हम इसको कैसे करेंगे। कि जब भी गायब के ज़मायर के साथ आपको हरफ जर मिलेगा तो आपको वो जो है उनकी उन पर जेर लिखी हुई मिलेगी, ठीक है। जैसे ये वाले अटैच्ड हूँ, अटैच्ड हुमा, अटैच्ड हुम, अटैच्ड हुन्ना, सब मजरूर होते हैं लेकिन इन पर एक्शन नजर नहीं आता। पूरे का पूरा अटैच प्रोनाउन का जो चार्ट हमने अभी पढ़ा वो सब मजरूर कहलाएंगे, उन सब के साथ हरफ जार आता है, वो सब मजरूर होंगे, उनकी एराबी हालत मजरूर होगी, लेकिन हरफ जार का एक्शन आपको सिर्फ इन जो इन ये वाले सीधे हैं गायब के, इन पर नजर आएगा, ठीक है। अटैच्ड हूँ वाहिद मुजक्कर गायब का, अटैच्ड हुमा मुसन्ना गायब मुजक्कर और मुसन्ना गायब मुअन्नस दोनों का, और हुम जमा मुजक्कर गायब का और हुन्ना जमा मुअन्नस गायब का, ठीक है। इन सब के साथ आपको हरफ जर का जो असर नजर आएगा, लेकिन बाकी जो सीगे हैं मुतकल्लिम और वाहिद के, उन पे आपको उनका जो एक्शन नजर नहीं आएगा, लेकिन बेसिकली वो होंगे मजरूर ही, क्योंकि उनके पीछे हरफ जर आ रहा है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपको उनके साथ अगर हरफ जर पीछे मिल रहा है तो आपने बिल्कुल श्योर होकर कहना है कि जी ये हालत जर में है, ठीक है।
तो अभी जब हम आगे उसका चार्ट सीखेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि मैं आपसे बात क्या कह रही हूँ। मैं आगे आपको चार्ट भी दिखाती हूँ उसका। चलिए आगे देखते हैं। अगर इसम के साथ आए तो इसम मजरूर हो जाता है। ठीक है, अगर हरफे जर किसी भी इसम के साथ आएंगे तो वो इसम मजरूर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए, इसको समझे। ग्रुप वन के हरफे जर जब जमायर के साथ आते हैं तो सिर्फ कुछ जमायर पर जेर लिखा नजर आता है, बाकी पर नहीं। ठीक है, जैसे मैंने भी कहा कि सिर्फ हमें गायब के जमायर सिवाय वाहिद मोनस गायब के बाकी सब पर जेर लिखा हुआ नजर आएगा, वो हालत जर में मिलेंगे। जैसे अला प्लस हु, तो जो ये हु है, जब इसके पीछे अला हरफ जर आया तो ये अलैहि, ये ग्रुप वन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अलैहि, इला प्लस हु इलैहि, फी प्लस हु फीही, बा हरफ जर प्लस हु बिही। ठीक है, इस तरह से आपको मिलेंगे। अब हम एक चार्ट की प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमने अला हरफ जर को सिलेक्ट किया है। ठीक है, और अला के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं अटैच प्रोनाउन की। ठीक, तो अलैहि, ठीक है, अलैहि, उस पर, अलैहिमा, उन दोनों पर, अलैहिम, उन सब पर, अलैहा, उस मोनस पर, अलैहिमा, उन दोनों मोनस पर, अलैहिन्ना, उन सब मोनस पर। अच्छा, ये अलैहिम का रेड नहीं हो सका। तो ये जो पहले हमारे पास वाहिद मोनस गायब का छोड़ के देखिए, बाकी सब आपको हालत जर में मिल रहे हैं। अलैहि, अलैहिमा, अलैहिम, अलैहिमा, अलैहिन्ना, लेकिन अलैहा पर जेर नहीं है। ठीक है, अब आप हाजिर के देखिए आगे। अलैका, अलैकुमा, अलैकुम, अलैका, तुम, तुम पर, अलैकुमा, तुम दोनों पर, अलैकुम, तुम सब पर, अलैकी, तुम एक मोन्नस पर। जिस तरह से भी आप इसकी ट्रांसलेशन कर लें। अलैकुमा, तुम दोनों मोन्नस पर, अलैकुन्ना, तुम सब मोन्नस पर। हम्म, आगे है अलैया। अच्छा, अब यहाँ देखिए, मैंने भी आपसे कहा था कि या जो है, जब भी हरफ जर के साथ जो है ना की जमीर मिलेगी, ना की अटैच प्रोनाउन मिलेगी, तो वो या की सूरत में होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो या पर तशदीद आ रही है ना, एक तो वो अला हरफ जर की है या, और दूसरी या इधर यहाँ पर जो हमारे पास अना की जमीर है, अटैच प्रोनाउन जो अना का है, या वो आई है अलैया। ठीक, यानी मुझ पर, अलैना, हम दोनों पर, अलैना, हम सब पर। आई होप ये चार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और ये बात भी कि यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होगी कि जो पहले ग्रुप के हमारे पास हरफ जर हैं, वो सिर्फ गायब के जमायर पर सिवाय वाहिद मुन्नस गायब के बाकी सब पर इफेक्ट डालते हैं, उसका एक्शन नजर आता है। लेकिन जब ये पूरे चार्ट में किसी के साथ भी आ जाएंगे तो आपको ये हालतें जर में ही मिलेंगे। ठीक है, ये पूरे का पूरा चार्ट इस वक्त आला हरफ जर की वजह से हालत जर में आपको नजर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप टू। मिन से, अन से, या बारे में, फ्रॉम, अबाउट, और ली हरफ जर या लाम हरफ जर इसको कह लें, के लिए, मलकियत, फॉर, ऑफ, ओनरशिप। ठीक है, ये इन तीनों के लिए आता है। इसको देखते हैं। ग्रुप टू के जमाए जब जब सॉरी हरफ जर के साथ ग्रुप टू के हरूफ जर, इसको प्लीज करेक्शन कर लीजिएगा। ग्रुप टू के हरफ जर जब जमायर के साथ आते हैं तो इनको मजरूर करते हैं, लेकिन एक्शन नजर नहीं आता। अच्छा, जो ग्रुप वन के थे ना, उन्होंने गायब के जमायर पर जो थे ना, उन पे तो असर कर दिया था, और वो हमें मजरूर नजर आए थे सिर्फ गायब के।
मुतकल्लिम और वाहिद का नहीं। अब यहाँ जो ग्रुप 2 वाले आए हैं ना, वो मजबूर तो कर रहे हैं सबको, लेकिन हमें किसी एक पर भी एक्शन नजर नहीं आएगा। ठीक, सब मजबूर होते हैं, बस इन पर एक्शन नजर नहीं है। ग्रुप 2 के जमायर जब इसम के साथ आते हैं तो इनको मजरूर करते हैं। ग्रुप 2 के जो हरफ जा रहे हैं, सॉरी यहाँ भी मेरी मिस्टेक है टाइपिंग। ग्रुप 2 के हरफ जब जब इसम के साथ आते हैं तो इनको मजरूर करते हैं और एक्शन नजर आता है। यानी ग्रुप 2 के जो हमने अभी हरफ जब देखे, ये जब भी किसी इसम के साथ आएंगे तो उस इसम को मजरूर करेंगे और वो हमें नजर आएगा मजरूर हुआ। ठीक, मिन प्लस हु, मिन हु। अब देखिए, हु में कोई चेंजेस नहीं है, जबकि हमने वहां पर पीछे जब अला हर्फ जर के साथ अभी देखा था तो अलई ही हो गया था, ये हु ही में चेंज हो गया था। अन प्लस हु, अन हु। लाम जारा प्लस हु, लहू। ठीक है, लहू। लाम हर्फ जब जब जमायर के साथ आता है तो जबर के साथ आता है। ठीक, जैसे ये भी लहू, तो जब ये लाम हरफ जर किसी भी जमीर के साथ आपको मिलेगा तो ये जबर के साथ लिखा हुआ मिलेगा। लाम हरफ जर जब अस्मा के साथ आता है तो जेर के साथ आता है, जैसे ली प्लस अल्लाहु लिल्लाही। ठीक है, ली प्लस अल्लाहु लिल्लाही। तो यहाँ देखिए आप कि उसने इसम को मजरूर भी कर दिया। ठीक है, प्लस ये और प्लस एक दूसरी आपकी चीज यहाँ पे कि लाम जो है जेर के साथ लिखा हुआ मिलेगा। लाम हरफ जर जब किसी मुअर्रफ बिल लाम इसम के साथ आएगा तो हमज़तुल वसल ड्रॉप हो जाएगी और लाम जर इसम के साथ जुड़ जाएगी। ठीक, लिल्लाही। अब देखिए हमज़तुल वसल ड्रॉप है और लाम जर जाके उस लाम के साथ मिल गया है। ठीक, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको देखते हैं। मिन हरफ जर है हमारे पास, तो मिन प्लस अटैच्ड हूँ मिन हु, उस पर। ठीक है, सॉरी, मिन हु उससे, सॉरी, मिन हु उससे, मिन हुमा उन दोनों से, मिन हुम उन सब से, मिनहा उस एक मोन्नस से, मिन हुमा उन दो मोन्नस से, मिन हुन्ना उन सब मोन्नस से, मिन का तुम से, मिन कुमा तुम दोनों से, मिन कुम तुम सब से, मिन की तुम एक मोन्नस से, मिन कुमा तुम दोनों मोन्नस से, मिन कुन्ना तुम सब मोन्नस से, मिन्नी मुझसे, मिन्ना हम दोनों से, और मिन्ना हम दोनों से। ठीक, ये आपके पास ग्रुप 2 के हमने जो भी हरफ जार समझे कि ये लोग जब भी जमायर के साथ आएंगे तो अपना फैक्ट, वैसे तो एक्शन नजर नहीं आएगा लेकिन ये सब मजरूर होंगे। अब ये पूरे का पूरा अटैच प्रोनाउन का चार्ट मिन हरफ जार की वजह से मजरूर है। आप इसको श्योर होके कहिएगा जहां भी आपको नजर आए कि ये मजरूर है। ठीक, क्योंकि पीछे मिन हरफ जार आ रहा है, हमारे पास रीजन मौजूद है इन जमायर को मजरूर कहने की। नेक्स्ट देखते हैं, लाम हरफ जर के साथ अब हम प्रैक्टिस करते हैं जमायर की कि ये किस तरह से आएंगे। तो लहू उस एक के लिए, लहुमा उन दोनों के लिए, लहुम उन सब के लिए, लहा उस एक मोन्नस के लिए, लहुमा उन दो मोन्नस के लिए, लहुम लहुन्ना उन सब मोन्नस के लिए, लका तुम एक मोनस के लिए, लकुम सॉरी लका तुम एक मुजक्कर के लिए। ठीक है, का जो है मुजक्कर के लिए आएगा। लकुमा तुम दोनों के लिए, लकुम तुम सब के लिए, लकी तुम एक मोनस के लिए, लकुमा तुम दो मोनस के लिए, लकुन्ना तुम सब मोनस के लिए। यहाँ इसको, ठीक है, लका तुम्हारे लिए भी आप कह सकते हैं। ठीक है, और लकी भी तुम्हारे लिए। ठीक, ली मेरे लिए, लना हम दोनों के लिए, लना हम सब के लिए या हमारे लिए। ठीक, अब यहाँ पर हमें एक चीज याद रखनी है कि लामे जरा जब जमायर पर दाखिल होता है तो जबर वाला होता है। ठीक,
सिवाय वाहिद मुतकल्लम के। अब देखिए ली वाहिद, ये जो या आपको नजर आ रही है, ये जो है यहाँ पर वाहिद मुतकल्लम की या है, अटैच प्रोनाउन या है। ठीक है, अना की जो ज़मीर है। चले इसको, ग्रुप 3 में हमारे पास जो हरफ जार आते हैं उनके देखते हैं। वाव कसम, ओथ, काफ, जैसा, लाइक। काफ हरफ जार हमने पढ़ा था ना तशबीह के लिए, वो ता कसम ओथ के लिए, और यानी वाव कस्मिया और ता कस्मिया ये दोनों ओथ के लिए आ गए। और हत्ता, यहाँ तक के, अनटिल। अच्छा, अब यहाँ जो ये बात आपने याद रखनी है कि ग्रुप 3 के जो आपके पास हरफ जार आते हैं, ये सिर्फ अस्मा के साथ आपको मिलेंगे। ठीक है, ये सिर्फ इसम को हर मजरूर करते हैं, ये आपको जमायर के साथ नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये जमायर को मजरूर नहीं करते। ग्रुप 3 के हरफ जर जमायर के साथ नहीं आते, ये सिर्फ अस्मा के साथ आते हैं और इनको मजरूर करते हैं। जैसे आपने इसका हमने एग्जाम्पल सूरह असर में, वल असरी। ठीक है, इस तरह से, तो ये सिर्फ अस्मा के साथ आपको मिलेंगे। अच्छा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हरफ जार का अस्मा इस्तफाम के साथ इस्तेमाल। अस्मा इस्तफाम क्या है? जो क्वेश्चन के लिए आपके साथ आप किसी भी सवाल करने के लिए जो इसम को यूज करेंगे उसे अस्मा इस्तफाम कहते हैं, इसम इस्तफाम कहते हैं सवाल करने के लिए। तो ये भी आपको हरफ जार के साथ मिलेंगे। तो इन जब ये हरफ जार के साथ आते हैं तो मामूली सी मायने में तब्दीली होती है हरफ जार की। तो वो हम देखते हैं कि वो क्या होती है। अस्मा इस्तफाम कौन कौन से हैं? माँ, मन, मता, आईना। ठीक, माँ जुमले में मुब्तदा बनकर आता है, मन जुमले में मुब्तदा बनकर आता है, मता भी मुब्तदा बनकर आता है। अच्छा, मैंने कहा अस्मा इस्तफाम यानी ये अस्मा हैं, तो इनका जुमले में क्या स्टेटस होगा कि माँ, मन और मता ये मुब्तदा बनकर आएंगे, जबकि आईना खबर बनकर आएगा जुमले में। ठीक, इनके मायने क्या है? माँ क्या, मन कौन, मता कब, आईना कहाँ। आप देखते हैं कि हरफ जर के साथ हमें ये कैसे मिलेंगे। फी, इला, मिन, ली, अन। ये 5 हरफ जर हैं जिनके साथ आपको अस्मा इस्तफाम मिलेंगे और मायने में कुछ आपको चेंजेस नजर आएंगी। ठीक है, फी, इला, मिन, ली, अन। तो ये जब भी आपको मिलेंगे आपको मायने याद हो जाएंगे इंशाल्लाह प्रैक्टिस से। कोई इतनी ये बड़ी मुश्किल टास्क नहीं है। तो हम देखते हैं कि कैसे चेंजेस आती हैं इसके आने से, और उस चेंजेस को भी हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फी को देखते हैं कि फी के साथ क्या आ रहा है। फी प्लस माँ। ठीक है, फीमा। अच्छा, अब देखें यहाँ पे मैंने लिखा फीमा, तो जो माँ का अलिफ था वो गायब हो गया। तो यहाँ आपने ये बात याद रखनी है, जब भी आपको हरफ जर के साथ माँ इस्तेफाम मिलेगा, ठीक है, इसमें इस्तेफाम माँ मिलेगा, तो उसका अलिफ ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, फी माँ ये सबसे बड़ी निशानी है कि फी के साथ जब भी आप माँ को देखेंगे तो आपने उसी वक्त पहचान लेना है कि ये इसम इस्तेफाम है। ठीक है, क्वेश्चन है, इसका क्या मायने है, किस चीज में। ठीक है, फी का मायने हम करते हैं ना में। नेक्स्ट देखते हैं इला प्लस आईना। इला के साथ आपको आईना मिलेगा, तो हम इसको ये बन जाएगा इला आईना। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी कहाँ की तरफ। ठीक है, इला हम तर्जुमा करते हैं तरफ, और आईना कहाँ, कहाँ की तरफ। नेक्स्ट है इला प्लस मता। इला मता कब तक। ठीक है, कब तक। नेक्स्ट है मिन। मिन प्लस माँ। अब इधर भी देखे वही आ जाएगा कि माँ का जो अलिफ है वो ड्रॉप हो जाएगा। मिम माँ, किस चीज से। ठीक है, मिन प्लस आईना, मिन आईना,
कहाँ से, ली प्लस मा। अब यहाँ भी सेम ही हमारा जो आ जाएगा कि अलिफ ड्रॉप हो जाएगा, लिमा, क्यों, ली प्लस मन, लिमन, किसकी, किसके लिए, ठीक है, किसकी, किसके लिए, इस तरह से आप इसका तर्जुमा करेंगे। अन प्लस मा, अम्मा, तीसरे पारे को भी, तीसरे पारे का स्टार्ट ही यहीं से होता है, अम्मा, किस चीज की निस्बत से या किस बारे में। ये चार्ट आप लिख लीजिएगा, जब हम आगे प्रैक्टिस करते जाएंगे इंशाल्लाह तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस में समझ आती जाएंगी। यहाँ हम अपना लेक्चर 12 कंप्लीट करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबका यहाँ पर आना कबूल कर ले, आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।